जय श्री राधे राधे। कर भला तो हो भला। एक मोटिवेशनल कहानी। राजा रामधन की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा रामधन का शासन था। राजा रामधन अपने नाम के अनुरूप ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा सेवक थे। उनके लिए राजगद्दी कोई अधिकार नहीं बल्कि सेवा का माध्यम थी। वे बिना किसी स्वार्थ के हर व्यक्ति की सहायता करते थे, चाहे वह उनकी अपनी प्रजाजन हो या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसी कारण उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उन्हें भगवान के समान मानने लगे। यहाँ तक कि उनके शत्रु भी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। लेकिन हर जगह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दूसरों की अच्छाई सहन नहीं होती है। ऐसा ही एक राजा था भीम सिंह। उससे राजा रामधन की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, जब तक रामधन जीवित है मेरी प्रसिद्धि अधूरी है। ईर्ष्या ने उसके मन को इतना अंधा कर दिया कि उसने युद्ध की योजना बना ली। कुछ समय बाद उसने छल कपट से राजा रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, लेकिन धोखे के कारण रामधन हार गए और उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। राजा तो अब वनवासी हो गए, लेकिन उनकी अच्छाई और कीर्ति अभी लोगों के दिलों में जिंदा थी। उधर भीम सिंह राजा बन तो गया, लेकिन उसे चैन नहीं था। हर जगह लोग आज भी रामधन की ही बातें करते थे। इससे क्रोधित होकर उसने घोषणा कर दी, जो कोई भी रामधन को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इधर जंगल में भटकते हुए एक दिन राजा रामधन को एक दुखी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, भाई, क्या तुम मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? रामधन ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें राजा से क्या काम है? वह व्यक्ति दुखी होकर बोला, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। इलाज में मेरा सारा धन खत्म हो गया है। सुना है राजा रामधन बड़े दयालु हैं, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा रामधन की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। और वे उस व्यक्ति को लेकर सीधे भीम सिंह के दरबार में पहुँच गए। दरबार में अचानक रामधन को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। रामधन ने शांत स्वर में कहा, राजा भीम सिंह, आपने घोषणा की थी कि जो मुझे पकड़कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह व्यक्ति मुझे आपके पास लाया है, कृपया इसे इसका इनाम दे दीजिए। यह सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया और भीम सिंह के हृदय में जैसे बिजली कौंध गई। जिस व्यक्ति को वह अपना शत्रु समझ रहा था, वही आज किसी अजनबी की मदद के लिए खुद को समर्पित कर रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह तुरंत अपने सिंहासन से उठा, रामधन के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में महान हैं। मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा करें। उसने तुरंत रामधन को उनका राज्य वापस लौटा दिया और प्रण लिया कि वह भी अब उनके मार्ग पर चलेगा। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वह आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो अंत में आपके साथ भी अच्छा ही होता है। कभी कभी रास्ता कठिन होता है, कष्ट भी आते हैं, लेकिन सच्चाई और भलाई की जीत अंत में निश्चित है। जय श्री राधे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।